चारों दोस्त अजय, रोहित, विकास और निखिल शहर से अपने पुराने मित्र की शादी में शामिल होने के लिए रात को कार से गांव की ओर निकले थे। रास्ता लंबा था और जंगल के बीच से होकर जाता था। शुरुआत में हंसी मजाक और शादी की बातें चलती रहीं, लेकिन जैसे जैसे शहर पीछे छूटा, सड़क पतली होती गई और पेड़ अस्वाभाविक रूप से झुककर रास्ते को घेरने लगे। मोबाइल नेटवर्क अचानक खत्म हो गया और एक टूटा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद इस रास्ते से न जाएं, जिसे वे हंसकर टाल गए। तभी कार के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसने धीमी आवाज में कहा कि यह जंगल बारातों को बुलाता है और लौटने नहीं देता। पर वे आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब था। कुछ दूर जाते ही रेडियो अपने आप चल पड़ा और फटी सी आवाज में शादी का गाना बजने लगा। फिर फुसफुसाहट आई, बारात आ रही है। अचानक दूर रोशनियां दिखीं, जैसे गांव आ गया हो, लेकिन पास पहुंचते ही सब गायब हो गया और पीपल के पेड़ के नीचे दूल्हे के कपड़ों में एक आदमी खड़ा मिला जिसका चेहरा सफेद और मुंह सिलाई के निशानों से भरा था। कार तेज हो गई और सड़क एक ही मोड़ पर घूमती रही। घड़ी 12:12 पर अटक गई। जंगल से ढोल, शहनाई और हंसी की आवाजें आने लगीं। तभी डिक्की से ठक ठक सुनाई दी और एक आवाज आई, बाराती अंदर हैं। शीशों पर उंगलियों के निशान उभर आए और अचानक विकास गायब हो गया। उसकी सीट पर केवल सहरा पड़ा था। आगे सड़क पर सैकड़ों जले सड़े चेहरे लिए बारात खड़ी थी और दुल्हन ने कहा, एक कम है। तभी काले सड़े हाथ निखिल को खींच ले गए और अंत में केवल अजय बचा, जिसने आंखें बंद कर लीं। सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे कार देखी जिसमें अजय बैठा हंस रहा था और उसके हाथ में शादी का कार्ड था जिस पर लिखा था, आप सादर आमंत्रित हैं काली राह की बारात में। और जंगल के भीतर कहीं शहनाई फिर से बज उठी। गांव में रहने वाला हरिहर उस रात गहरी नींद में था जब अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर पास के गांव का नंबर चमक रहा था और दूसरी ओर से कांपती हुई आवाज आई कि उसका बचपन का दोस्त मोहन अभी अभी मर गया है और उसे तुरंत आने को कहा जा रहा है। हरिहर को झटका लगा क्योंकि उसी शाम उसने मोहन से हंसते हुए बात की थी। फिर भी उसने बिना सवाल किए लालटेन उठाई और अंधेरी रात में निकल पड़ा, क्योंकि दोनों गांवों के बीच का छोटा रास्ता ही जल्दी पहुंचने का एकमात्र साधन था। वही रास्ता जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था और जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि रात के बाद वह रास्ता किसी और का हो जाता है। जैसे ही हरिहर जंगल में घुसा, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं रास्ते के ऊपर झुककर आपस में टकराने लगीं और उसके कदमों की आवाज उसे किसी और के कदमों जैसी लगने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है, बिल्कुल मोहन की आवाज में। उसने पलटकर देखा तो केवल अंधेरा था, लेकिन आवाज फिर आई, हरिहर जल्दी आ। चलते चलते उसने देखा कि जंगल के बीच वही पगडंडी बार बार उसके सामने आ रही है और समय जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा। तभी रास्ते के किनारे एक शव लेटने की आकृति दिखी जिस पर सफेद कपड़ा पड़ा था और उसे देखते ही उसके पैरों से जान निकल गई, क्योंकि कपड़े के नीचे से झांकता चेहरा उसी का था, हरिहर का अपना चेहरा। तभी मोबाइल फिर बजा और उसी आवाज ने कहा, अब तुम आ गए हो। अगले दिन सुबह लोगों ने उस जंगल के किनारे हरिहर की लालटेन जली हुई पाई, लेकिन हरिहर कभी वापस नहीं आया। और आज भी उस रास्ते से रात में गुजरने वालों का फोन अचानक बजता है, जिसमें किसी अपने की मौत की खबर आती है। शहर में काम करने वाला सुरेश कई महीनों बाद अपने गांव लौट रहा था। मां की तबीयत ठीक नहीं थी और घर से लगातार फोन आ रहे थे, इसलिए वह शाम की आखिरी बस पकड़कर निकला। लेकिन शहर से बाहर निकलते ही भारी ट्रैफिक में बस फंस गई और ड्राइवर ने सब यात्रियों को पास के बस स्टैंड पर उतार दिया।
वहां से गांव तक का रास्ता सिर्फ 1 घंटा पैदल था, पर वह रास्ता खेतों और जंगल के बीच से होकर जाता था, जिसे लोग रात में लेने से डरते थे। सुरेश ने घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। फिर भी मां की चिंता में उसने चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाते ही सड़क की लाइटें खत्म हो गईं और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और झींगुरों की आवाज रह गई। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, और जब उसने मुड़कर देखा तो रास्ता खाली था, लेकिन कदमों की आवाज अब भी उसके साथ चल रही थी। आगे बढ़ते ही उसे खेत के बीच खड़ी एक औरत दिखी, जो बिना हिले उसे घूर रही थी, और जैसे ही सुरेश पास पहुंचा वह अचानक गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पसीना बहने लगा। कुछ आगे एक पीपल के पेड़ के पास उसे बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी, जबकि आसपास कोई घर नहीं था। तभी उसका फोन अपने आप बजा और स्क्रीन पर उसी का नाम दिखा। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से धीमी आवाज आई, पीछे मत देखना। सुरेश डर के मारे तेज चलने लगा, लेकिन रास्ता लंबा होता गया। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। अचानक उसने देखा कि गांव की कच्ची सड़क शुरू हो गई है और दूर अपने घर की मध्यम रोशनी दिख रही है। किसी तरह हिम्मत करके वह घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मां ने दरवाजा खोला तो सुरेश रो पड़ा, और अंदर जाकर उसने रास्ते में जो जो देखा और सुना सब बता दिया। घर के बुजुर्ग चुप हो गए और दादी ने कांपती आवाज में कहा कि जिस रास्ते से वह आया है वहां रात में भटकी आत्माएं चलती हैं, और वह इसलिए बच गया क्योंकि घर की मिट्टी और मां की दुआ ने उसे खींच लिया था। उस रात सुरेश को नींद नहीं आई, और आज भी जब वह गांव आता है तो सूरज ढलने से पहले ही घर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि वह रास्ता हर किसी को घर तक आने नहीं देगा।